आज हम एक बहुत ही जाना पहचाना सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखिए, ये क्लास 9th का वीडियो है और इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है और साथ ही साथ इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग वाला आंसर है। हम लोग दोनों पे ही बात करेंगे। ये सिचुएशन ऐसा है कि आपने देखा होगा कि कारपेट्स जो होते हैं, जब उससे धूल साफ किया जाता है तो क्या किया जाता है, उसे डंडा से पीटा जाता है। इससे क्या होता है ना कि कारपेट पे लगा हुआ जो धूल है, जो धूल के कण हैं, जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स कारपेट से अलग हो जाता है और अलग होके वो नीचे गिर जाता है। ये सारे पार्टिकल्स जो है डिटैच होके नीचे गिरता है और इस तरह से कारपेट साफ होता है। तो देखिए, जो सबसे सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है, उस सिंपल एक्सप्लेनेशन पे हम बात करेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट भी वही किया जाता है। फिर हम आगे इसके डीप मीनिंग पे और इसके पीछे जो डीप फिजिकल रीज़न है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन कि ये मान ले कारपेट है, हम साइड व्यू देख रहे हैं, बिल्कुल साइड से इसे देख रहे हैं और इस पर कुछ धूल लगे हुए हैं। सो ये धूल के कण हैं, मतलब पार्टिकल्स हैं। जब इसे बीट किया जाता है, पीटा जाता है, तो क्या होता है ना कि कारपेट जो है अपना पोजीशन जहाँ पर पीटा गया, यहाँ पर मान ले स्ट्राइक किया गया, तो यहाँ ये कारपेट पीछे की तरफ चला जाएगा और ऊपर से ये अगर लटका हुआ हो तो ऊपर जो है ये वहीं पर रहेगा इसका पोजीशन और ये ऐसे बेंट हो जाता है। जब पीटा जाता है तो बहुत ही कम समय में इसका पोजीशन जो है यहाँ से यहाँ चेंज हो जाता है। ये पोजीशन इसका जो है, ये कारपेट था, ऐसे हमने इसे स्ट्राइक किया तो इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज हो गया पीटने के कारण, स्ट्राइक करने के कारण। अब ये जो धूल के कण हैं, दैट मीन पार्टिकल्स जो है, उसके इनर्शिया के कारण वो पार्टिकल, इनर्शिया क्या होता है, वो एक टेंडेंसी होता है पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट्स का, कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है। वो उसका टेंडेंसी जो है वही टेंडेंसी इनर्शिया है। अब ये जो पार्टिकल्स है इसका भी वही टेंडेंसी होगा जो धूल के पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स। तो उसके इनर्शिया के कारण वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता है, लेकिन चूंकि इस कारपेट को बीट किया गया तो कारपेट ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो जो यहाँ धूल लटका हुआ था ये अपने इनर्शिया के कारण यहीं पर रह जाना चाहता है, लेकिन हमने चूंकि कारपेट को स्ट्राइक किया है, बीट किया है, तो कारपेट ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। अब चूंकि ये दोनों डिटैच हो जाता है तो डिटैच होने के कारण ये जो पार्टिकल्स है इसके बाद ये नीचे गिर जाता है। इस तरह से धूल साफ किया जाता है कारपेट से। अब आते हैं इसके पीछे एक जो डीप मीनिंग है, जो थोड़ा ज़्यादा फिजिकल रीज़न हम कहेंगे इसे, वो क्या है ये हम देखेंगे। अब देखिए, ये जो धूल के कण है, पार्टिकल्स जो है, ये यहाँ पर क्यों अटैच है, ये पार्टिकल है मान ले धूल के, तो ये एक फोर्स से, सर्टनली एक फोर्स से ये अटैच्ड होगा। मे बी इस कारपेट के जो धागा है, धागा का एक रेशा ऐसे निकला हुआ है, रेशा निकला हुआ इधर से और इधर से निकला हुआ, वो इस धूल को पकड़ा हुआ, इस पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को मे बी ये पकड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब हम इस कारपेट को धीरे से अगर मूव करेंगे, बहुत धीरे से अगर मूव करें, तो ये जो है, ये जो धागा है, धागा का जो रेशा है, ये इसे पकड़े रखेगा, होल्ड किए हुए रखेगा। अगर हम इसे धीरे से मूव करते हैं तो धीरे से मूव करने से डस्ट पार्टिकल यहाँ से अलग नहीं होता है, क्योंकि इसे बाइंड किया हुआ जो फोर्स है, एक फोर्स से जो ये कारपेट के साथ बाउंड है, वो फोर्स इसे पकड़े रखेगा। अब देखिए, अगर मान ले आपके पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक बड़ा सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, भारी सा एक ऑब्जेक्ट है, और इसे आपने एक पतला सा रस्सी से, बहुत ही पतला रस्सी से आपने इसे बांध दिया, बहुत ही पतला रस्सी से आपने इसे बांध दिया और आप इसे खींच रहे हैं। आप इस रस्सी को खींच रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं। तो आप देखिए, अगर आप धीरे से इसे खींचेंगे, धीरे से, तो हो सकता है ये ब्लॉक जो है, बॉक्स हो, ब्लॉक हो, व्हाटएवर, ये जो बॉडी है ये धीरे धीरे मूव करने लगे, मे बी। लेकिन अगर आप झटका देते हैं, आप पकड़ के अचानक से खींच देते हैं, आप झटका देते हैं, उस समय आप देखेंगे ये धागा टूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि देखिए, जब आप इसे धीरे से पुल करते हैं अपने तरफ, तो आप एक बहुत ही छोटा एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहे हैं इस बॉडी पे। आप इस बॉडी पे ध्यान दें, इस बॉडी पे आप एक छोटा सा एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही कम एक्सीलरेशन। तो बहुत ही कम एक्सीलरेशन, लेट अस से दिस एक्सीलरेशन इज 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, एग्जाम्पल मान लेना, बहुत छोटा है ये, और इसका मास है m। तो इस m मास पे इतना एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा वो कितना होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बहुत छोटा है, तो ये जो फोर्स चाहिए होगा इस बॉक्स को खींच के ले जाने के लिए, वो फोर्स भी बहुत छोटा होगा क्योंकि एक्सीलरेशन बहुत कम है। वो फोर्स लगा कौन रहा है? इस बॉक्स के नज़रिए से देखिए फोर्स कौन लगा रहा है। आप कहेंगे आप लगा रहे हैं फोर्स, लेकिन बॉक्स के नज़रिए से देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप इस रस्सी को खींच रहे हैं, तो आप रस्सी पे फोर्स लगा रहे हैं। बॉक्स को कौन खींचे ले जा रहा? बॉक्स को ये रस्सी खींच रहा है। बॉक्स के नज़रिए से देखिए, बॉक्स कहेगा रस्सी मेरे साथ बंधा हुआ है, मैं रस्सी से खींचा जा रहा हूँ। तो रस्सी डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में और रस्सी इसे खींचे जा रहा, मतलब फोर्स इस बॉक्स पे कौन लगा रहा है? फोर्स इस बॉक्स पे लगा रहा है ये रस्सी। अब देखिए, चूंकि ये एक्सीलरेशन कम है, बहुत कम है, तो जो फोर्स क्रिएट करना होगा, रस्सी जो फोर्स क्रिएट करेगा और इसे खींचेगा, वैसे फोर्स आप क्रिएट कर रहे हैं, रस्सी से उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है, चूंकि ये फोर्स बहुत कम है, इसीलिए रस्सी उस फोर्स को झेल पा रहा है। लेकिन वही जब आप झटका देते हैं, मे बी द एक्सीलरेशन बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, आप जब झटका दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो उस समय इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी तो बढ़ गया, क्योंकि m मास पे अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड का एक्सीलरेशन देने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। तो इस बॉक्स को खींचने के लिए इस रस्सी को उतना ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। क्या रस्सी का उतना कैपेसिटी है? इस पे डिपेंड करेगा कि रस्सी टूटेगा या नहीं टूटेगा। अगर रस्सी का उतना कैपेसिटी है, उतना फोर्स वो क्रिएट कर सके, तो रस्सी नहीं टूटेगा। उतना फोर्स को अगर वो झेल सके तो नहीं टूटेगा। अगर वो झेल नहीं सकता है तो वो टूट जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ आप यहाँ पर देखें। अगर आप धीरे से इसे मूव करेंगे तो जो छोटा सा एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, इस छोटे से धूल के पार्टिकल को उस छोटा सा एक्सीलरेशन देने के लिए जितना फोर्स चाहिए होगा, वो फोर्स इस धागे का जो रेशा है, ये रेशा शायद क्रिएट कर ले। इसीलिए धूल के पार्टिकल्स यहाँ गिरते नहीं हैं धीरे से अगर कारपेट को हम मूव करते हैं। लेकिन जब हम कारपेट को बीट करते हैं तो सोचिए, अचानक हमने एक डंडा लेके उसे पीट दिया, वो रुका हुआ था बेचारा, जीरो वेलोसिटी था, हमने एक ह्यूज वेलोसिटी दे दिया उसे और जोर से पीटा हमने, तो एक ह्यूज वेलोसिटी एक बहुत कम समय में उसे मिल गया। तो क्या हुआ? एक ह्यूज एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ। अब उस एक्सीलरेशन से ये डस्ट पार्टिकल जो है, उसे मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा, क्या वो फोर्स इस धागे के रेशा, वो फोर्स सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इस पे डिपेंड करेगा कि ये धूल के पार्टिकल जो है, ये इस रेशा से टूट के अलग हो जाएगा या अलग नहीं होगा। तो ये एंटायरली डिपेंड करता है, ये रेशा जो है ये कितना फोर्स को विथस्टैंड कर सकता है। आप जितना जोर से इसे पीटेंगे, उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन आप क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन इस डस्ट पार्टिकल को इस कारपेट के साथ मूव करने के लिए जितना फोर्स चाहिए होगा, वो फोर्स कौन अप्लाई करेगा? ये धागा का रेशा, वही तो इसे पकड़ के रखा हुआ है। अगर वो ये फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर पाया तो फिर ये पार्टिकल जो है ये अलग हो जाएगा। तो जितना जोर से आप पीटेंगे उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन, उतना ज़्यादा चांस कि ये डस्ट पार्टिकल इससे अलग होके नीचे गिर जाए। यही था कारपेट बीटिंग प्रॉब्लम, कि कारपेट को हम क्यों बीट करते हैं, इसे साफ करने के लिए। तो सिंपल आंसर, जैसे कि हमने बात किया कि इनाशिया के कारण ऐसा होता है, और आप एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप यही वाला एक्सप्लेनेशन दें कि इनाशिया के कारण ये डस्ट पार्टिकल जो है अपने स्टेट में रहना चाहता है, इसीलिए वो उससे अलग हो जाता है और वहाँ से गिर जाता है। डीप मीनिंग जो है, ये डीप मीनिंग आप 11th में जब जाएंगे और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस समय ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।